आकांक्षा के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये घर वाले समझ चुके थे। सबसे पहले किसने क्या अनुभव किया था? आकांक्षा के भाई ने। जब वो डांस क्लास से आई थी, बैठी थी, तो भाई ने बताया कि इसने घुंघरूओं को जैसे जानवर कोई चीज स्मेल करते हैं इस तरह से स्मेल किया है और अजीब सी आवाज निकाल रही थी। माता पिता को अजीब लगा था, लेकिन इसके आगे जो जो हुआ है वो और ज्यादा भयानक हुआ था। कमरे में इसका इस तरह से चलना कि जैसे एक हाथ में एक पैर में घुंघरू पहन के जानवर चलते हैं वैसे चल रही थी, लेकिन नजर में किसी के नहीं आ रही थी। भाई ने देखा। इसके पिता ने जब इसके पैरों को पकड़ा था और बाद में रजाई हटाई थी, वहां पैर थे नहीं। ये कुछ चीजें साफ बता रही थी कि घर में नेगेटिविटी आ चुकी है, पैरानॉर्मल हरकतें हो रही हैं। भूत प्रेत वाली जो घटना होती है, जो हम पिक्चरों में या किसी की जिंदगी में हुआ है देखते सुनते हैं, अपने घर में शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स। यहां से मैं कहानियां बताता हूं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं सुना है तो एक बार उसे देख लीजिएगा, तभी आप जुड़ पाओगे आज की कहानी से। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर बताऊंगा इनके साथ आगे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने डांस को बिल्कुल से अपनी लाइफ से हटा दिया। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि अगर बाई चांस आपको अपनी लाइफ में कुछ भूत प्रेत से जुड़ा महसूस होने लग जाता है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी, ठीक है, घर में आपको लगता है कि आपको कोई फॉलो करता है, देख रहा है, या आपको पैर पर और आंख पर भारीपन लगता है, या आपके रसोई का जो एक नल होता है ना, वॉश बेसिन वाला जो होता है, ठीक है, जहां बर्तन धुलते हैं, सॉरी, वो बार 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 लीक करना शुरू करता है, टप टप पानी गिरता है। कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं जल्दी जल्दी खराब होती हैं, या शीशे में आप कितनी भी मेहनत कर लो, जो देखने वाला शीशा होता है उस पर गंदगी आपको कॉर्नर्स पे दिखती ही दिखती है, कहीं से वो क्रैक है, घड़ी का रुकना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हल्का फुल्का आपको आइडिया देती है। अब सवाल यह है कि अगर आपको कुछ भी भूत प्रेत रिलेटेड महसूस होता है तो 3 जगह में से सबसे पहले आप कौन सी जगह जाओगे? पहला, अपने माता पिता, अपनी फैमिली को बताओगे। दूसरा, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को बताओगे। और तीसरा, सीधा धार्मिक स्थल पहुंचोगे, मंदिर या जो भी आपका जगह होगा जहां पर आप अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, और वहां जाकर किसी ज्ञानी विद्वान से बात करोगे। तीनों में से आंसर दीजिएगा कि आप कौन सी जगह सबसे पहले जाओगे। मेरे ख्याल से बताना तो सभी को उचित रहता है, लेकिन मदद सबसे पहले कहां से मिल सकती है मुझे बताना। अब आ जाते हैं आज के कहानी पर। दोबारा बता रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिएगा। आकांक्षा की ये जो अजीब अजीब घटना हो रही थी ना घर में, उसको देखकर माता पिता कंफर्म हो चुके थे कि ये साधारण नहीं है, इसे डॉक्टर की नहीं किसी पंडित पुरोहित की जरूरत है, जो कि इससे इस प्रेत को दूर कर देंगे। इनके घर में कैसे आ गया ये तो पता चल गया है, लेकिन क्यों आया है, क्या है, ये भी पता चलना जरूरी है। सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। उसने जब दरवाजा बंद किया उससे पहले कमरे में एक बड़े पैर दिखे थे जो कि आकांक्षा के नहीं थे। एक आदमी के पैर दिख रहे थे। माता पिता चिंतित हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। जो इनकी अम्मा जी हैं, मतलब कि आकांक्षा की दादी और दादाजी, ये हैं तो देखिए गांव से, लेकिन इन्होंने कभी ये भूत प्रेत घटना अगर हो रही है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए अनुभव नहीं है। इन्हें नहीं पता, इन्हें आता ही नहीं है ये चीज कैसे। और रात का समय ऐसा हो रहा है कि अब किसी को इस समय फोन भी नहीं किया जाता, क्योंकि इतनी देर रात किसी के घर फोन करोगे ना तो चिंता हो जाती है कि अरे भैया वहां कहीं कुछ हो तो नहीं, या कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हो गई। और जो लोग इन प्रेत बातों को नहीं मानते, उनसे आप कितना ही बता दो वो नहीं मानेंगे। अरे चलो तुम्हारे मन का वहम है, अरे इसे उस डॉक्टर को दिखाओ, अरे इसे इस डॉक्टर को दिखाओ। सारी बातें ठीक है, दिखाना चाहिए। जब आपको साइंस की जरूरत है तो वहां आपको साइंस की जरूरत लेनी चाहिए, लेकिन जहां भगवान का दरवाजा खटखटाना चाहिए तो वहां भी अपने कदम पीछे मत करो। जैसे तैसे इनके घर में आज ये रात टल गई। सुबह हुई 5:30 पौने 6 बजे के आसपास का समय था। बालकों को छोड़कर घर का कोई भी बड़ा सोया नहीं था। दादा दादी भी जागे हुए थे, बाहर वाले कमरे में बैठे हुए थे, चिंतित थे कैसे क्या करें, किसे बुलाएं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। आकांक्षा के माता पिता जागे हुए थे। 5:30 बजे करीब आकांक्षा का दरवाजा खुला और वो बाहर जब आई
तो उसने प्रॉपर गेटअप कर रखा था अपना, जैसे किसी डांस परफॉर्मेंस में जा रही हो। अच्छे से उसने जो उसकी कॉस्ट्यूम होती है डांस करने की, जब वो कथक परफॉर्म करती है, वो पहन रखी थी। अपना चेहरे पर भरपूर श्रृंगार कर रखा था, मांग टीका वगैरह लगा रखा था, आंखों पे काजल, बड़ा मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बस 2 मिनट में अब किसी स्टेज पर पहुंचने वाली है। हाथों में मेहंदी लग रही थी और बहुत ज्यादा सुंदर प्यारी गुड़िया लग रही थी। पैरों में घुंघरू थे, सब कुछ मतलब किसी ने जैसे दूसरे ने तैयार किया हो इसे, इतना बढ़िया मेकअप कर रखा था। माता पिता ने उसे देखा और एकदम वो खड़े हो गए कि बेटा ये क्या है। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे को कल सबको अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ पापा। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरा कि बेटा तू हमारा शेर है, डांस बहुत अच्छा करता है, लेकिन अभी आज कहीं कोई परफॉर्मेंस है क्या? और इतनी सुबह 5:30 बज रहे हैं सुबह के। कह रही नहीं नहीं, अब तो मैं ये मेकअप हटाऊंगी ना, मैंने रात परफॉर्म किया था ना। माँ ने कहा कि कहाँ परफॉर्म किया था? तो उसने जगह बताई, पता नहीं कौन सा गांव बताया। गांव पे कोई ये बताया कि वहाँ स्टेज था, शादी थी, और वहाँ मैंने और 3 लड़के हैं और 2 बड़ी उम्र की आंटी थी, हम सब ने मिलकर स्टेज पे एक कथक परफॉर्म किया है और हमें इनाम भी मिला है। माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है, अभी ये सारा मेकअप हटाकर नहा वहा कर आराम कर थोड़ा, तू शायद रात में सोई नहीं है। अरे मैं सोई हूँ, और मैं बस, हाँ, मैं आपको बताने आई थी कि कल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। अम्मा बाबूजी ने कहा कि परफॉर्मेंस जहाँ किया था बेटा जगह का नाम बता दे, हम भी पूछ लेंगे कि तूने वहां पर कैसे परफॉर्म किया था, तेरे कहने से क्यों माने। अब ये धीरे धीरे बोलती है कि जगह का क्या नाम था जहाँ गए थे, बताना, जगह का नाम बताना। अब ये ऐसे पूछ रही है जैसे कि हाँ इसे कोई दिख रहा है। उसने मतलब जब सुनाई दिया है ना, तो मम्मी पापा सबको सुनाई दिया है कि कोई आदमी की आवाज में कोई जगह बोली गई है। सब इसके पास आकर खड़े हो गए कि आकांक्षा बेटा एक काम कर, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है तुझे, तू जा नहा और थोड़ा आराम कर। कह रही नहीं नहीं, अभी तो मैं सामान लेने जाऊंगी ना, और मैं जब तक ये कॉस्ट्यूम नहीं हटा सकती जब तक मैं 5 चीजें नहीं ले आती। कागज पर कुछ 5 चीजें लिखी हुई थी, जिनमें से सिर्फ एक चीज समझ आ रही थी, अखरोट। पापा ने पूछा कि बाकी चीजें क्या हैं? तो उसने कहा कि वहां पर उस गांव में इसे बादाम को ये बोलते हैं, और ये नींबू है, नींबू को ये बोला जाता है। अरे मतलब भैया कौन से दुनिया से आई है तू, कौन से गांव में इस तरह से बोला जाता है? हर चीज का नाम अलग है। ठीक है, रोटी को चपाती बोला जाता है, लेकिन वो कुछ और ही बोल रही थी। आटे की लोई को कुछ और बोल रही है। मम्मी पापा को मतलब डर तो लग ही रहा था, अब साथ ही साथ चिंता भी हो रही है। इससे बोलते हैं कि ठीक है हम ये सामान ले आएंगे, तू बैठ जा। नहीं नहीं, मैं ये श्रृंगार जब तक उतार नहीं सकती जब तक उन सभी चीजों पर हाथ नहीं लगता। ठीक है मैं लेकर आता हूं, और तू अपना पूरा जो भी गेटअप पहना हुआ है ना तूने बेटा इसे पहने रहे। मैं अपने कमरे में ही जा रहा हूं जब तक, ठीक है? हाँ बेटा तू अपने कमरे में जा। ये कमरे में गई है और यहां से माता पिता अपने मतलब पिताजी को बोलकर ये जाते हैं कि हम जरा बाजार जा रहे हैं, सामान के लिए तो देखेंगे ही, साथ ही साथ अगर मंदिर खुल गया होगा तो एक बार मंदिर भी होकर आते हैं। तो वो अंदर से तेजी से बोलती है, और इन्होंने ये बातें धीरे बोली थी। अंदर से तेजी से बोलती है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं तो घर में आराम से बैठा हूं, कोई परेशान कर रहा हूं किसी को? मैंने कुछ कहा है क्या? मैं आकांक्षा को परेशान कर रहा हूं क्या, या तेरे बाकी बच्चों को मैंने परेशान कर दिया? अरे आराम से रह ही तो रहा हूं। पापा मम्मी घर से बाहर निकले, सब कुछ सुनकर निकले थे। जब घर से बाहर निकले तो पड़ोस में जो अंकल आंटी रहते हैं उन्होंने पूछा बेटा सब कुछ ठीक है? क्योंकि ये भी अपने दादी दादा की उम्र के थे। उन्होंने कहा हाँ जी सब ठीक है। कह रहे आपके घर से बहुत आवाजें आ रही थी और अभी भी। आकांक्षा ठीक तो है? हमने कुछ सुना था, और आपके घर से जब बाहर से सामने से जा रहे थे तो आकांक्षा को पूरा जैसे वो कथक करती है उस ड्रेस में देखा। इतनी सुबह सुबह कहाँ परफॉर्मेंस है इसका? उन्होंने कहा आपकी नजर गई होगी तो आपने देखा होगा। खैर गुड़िया का रात परफॉर्मेंस था ना, तो वो मेकअप वगैरह या अपने कॉस्ट्यूम को उतारना रह गया था, बस अब वो जा रही है, चेंज करेगी, नहाएगी। उन्होंने कहा कोई बात है तो कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। ये स्कूटर पे बैठे और जब चलने लगे तभी जो अम्मा जी है उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुक जाओ। रुक गए। तो कहते हैं कि कोई सामान तो नहीं लेने जा रहे किसी के लिए? अम्मा जी ने बोल दिया
अब यहाँ आकांक्षा के मम्मी पापा दोनों रुक गए, स्कूटर को स्टैंड पर लगाया और कहते हैं कि आपने जो कहा है आपको कैसे पता? कह रहे कि नहीं, मैंने देखा था कल आकांक्षा और इसके साथ जो इसकी दोस्त है जो डांस को जाते हैं, ये किसी रोड पर अला बला थी, उस पर पैर लगा रही थी और साइड कर रही थी। मैंने दूर से आवाज भी दी थी लेकिन मेरी आवाज सुनाई नहीं दी इसे। उसके बाद से कुछ हो रहा है क्या घर में? इन्होंने कहा हम आपको बताएंगे, ये बात हर तरफ घूम जाएगी और आप समझिए बिटिया वाली बात है, आगे चल के ब्याह में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा तुम इतनी दूर तक की सोच रहे हो, अभी पहले बिटिया की तो सोच लो। इसके साथ जो दिक्कत हो रही है ये नॉर्मल नहीं है और इसमें तुम्हें सलाह देने वाले 1000 मिल जाएंगे, काम कोई नहीं करेगा। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मेरे को कुछ सामान बोला है आकांक्षा ने लाने को। कह रहे वो आकांक्षा तो मंगा ही नहीं रही है। आकांक्षा जब से तुम्हारे साथ रहती है तब से ये सब चीजें मंगाई हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह। उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं। फिर समझ नहीं आ रहा है कि तुम किसकी जरूरत पूरी कर रहे हो। अम्मा जी हम क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। तो अम्मा जी ने कहा यहां से ना सीधा जा मंदिर, वहां बाबा के सामने माथा टेक, 2 बार कर हनुमान चालीसा और बाबा से प्रसाद लेके घर आ और वो खिला इसे। उन्होंने कहा अच्छा मैं अगर प्रसाद लाऊंगा ये ठीक हो जाएगी? उन्होंने कहा पहली बात तो वो खा ले, बहुत बड़ी बात है, और अगर टीका मिल जाए ना बाबा के पैर का तो वो जरूर लगा दियो। आज मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा कि अगर मैं उसको सामान जो मंगाया नहीं लेके जाऊंगा तो क्या करेगी वो। उन्होंने कहा वो बात की बात है, तब तक हम भी आ रहे हैं। अब यहाँ से आकांक्षा के मम्मी पापा सीधा गए मंदिर। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात बताऊंगा कि हनुमान जी की जो ताकत होती है वो आप फील कर सकते हो अगर उन पर बहुत भरोसा करते हो। सच बता रहा हूँ कि आप उनके आसपास हो या हनुमान जी इस वक्त आपके आसपास आ चुके हैं या उनकी कोई शक्ति आपके लिए मदद के तौर पर आपके करीब आ चुकी है, आपको फील हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, कभी कभी हमारे को कुछ ऐसा लगा जैसे हवा सी होकर गई है पास से, या हमें जहां डर लगता था अब डर नहीं लग रहा। तो हाँ, ये हनुमान जी का चक्र होता है। कुछ सवाल भी है लोगों ने जो पूछा है, उसका जवाब मैंने एक शॉर्ट में भी दिया है, लेकिन आपको बता देता हूं कि बजरंग बाण हर किसी को रोज नहीं करना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, 1000 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बजरंग बाण के बारे में जब तक संपूर्ण नॉलेज ना हो और आपने सामान ना रखा हो सामने, तब तक मत करिएगा। ये कोई ऐसा ही भजन नहीं है कि आपने गाड़ी में चला दिया और चलते चलते सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ना ना, जब तक पूरा ना पता हो ना बजरंग बाण के बारे में तब तक नहीं। और राम रक्षा स्तोत्र आप करना शुरू कर दो, आप पर बाबा की ऐसी कृपा होगी, हनुमान जी सदैव आपके आसपास दिखेंगे। सच बता रहा हूं, ये प्रेत रिलेटेड समस्याएं घर से, आपके जीवन से बहुत जल्दी निकल जाएंगी और आगे आने वाले समय में कोई कोशिश कर रहा होगा किसी तरह की क्रिया करने की, कर नहीं पाएगा। घर में भजन के तौर पर ही चला दिया करो रोज सुबह, जो घर में सब सुन पाए। 5-6 बजे अपना ऑन कर दिया, ठीक है। एक तो राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा। और अगर किस्मत बहुत ही जबरदस्त तरीके से पलटवानी है ना, तो शाम को 7 बजे से पहले दुर्गा कवच पढ़ देना। होता क्या है कि आकांक्षा के मम्मी पापा यहां से मंदिर आए, सामने भगत जी हैं और भगत जी ने इनके सामने, इन्होंने देखा है दोनों ने, इनके सामने ही बाबा के दाएं पैर से थोड़ा सा टीका लिया, ठीक है। और इन दोनों को बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए, आकांक्षा के लिए और घर में सभी के लिए है। ये थोड़े कंफ्यूज तो हैं कि ये कैसे हुआ है। हमने कुछ आकर बताया तो है नहीं इन्हें, लेकिन आकांक्षा का नाम भी पता है। पंडित जी हम आपसे एक सवाल करें? पंडित जी ने कहा पहले जो मैं टीका दे रहा हूं ये ले लो और अभी चालीसा करो और मजे से घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाबा है ना, सब देख लेंगे, तुम परेशान मत हो। इन दोनों का सवाल अपने पास ही रह गया कि आपको पता कैसे चला कि हम कौन है, कहां से आए हैं और हमारा सवाल क्या है। अब पंडित जी इंतजार कर रहे थे, उनके हाथ में टीका था कि लाओ कोई कागज दे दो, मैं कागज पर देता हूं। अब उन्होंने अपनी जेब टटोली तो जेब में कोई कागज वैसा था नहीं, बस एक कागज था जो कि आकांक्षा ने दिया था लिखकर कि क्या क्या सामान लाना है। उन्होंने जब वो कागज निकाला और इन्होंने उस कागज पर वो टीका रखा। इनका ये कहना है कि आकांक्षा ने इसी पेपर पे लिख के दिया था। जब घर गए हैं तो इस पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बस टीका था। ना ऊपर पेपर पे कुछ लिखा हुआ था, ना पलट कर देखा पेपर पे कुछ था। मतलब हनुमान जी का सिर्फ टीके से प्रेत की डिमांड मिट गई। ये तो मैंने आपको इससे थोड़ा सा आगे का बता दिया, लेकिन जब इन्हें टीका मिला था ना,
उसको टीके को मतलब पेपर को अच्छे से फोल्ड करके पॉकेट में रख लिया था। उस वक्त वो लिखा हुआ था बैक साइड में जो जो आकांक्षा ने मंगाया है। इन्होंने यहाँ पर दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने जोड़े से हनुमान चालीसा करी। करने के बाद यहाँ प्रसाद मिला। प्रसाद लेकर घर आए। घर पहुंचने के बाद जो दादी अम्मा है आकांक्षा की और दादाजी, उन्हें सारी बातें बताई कि जब हम जा रहे थे तो पड़ोसी ने ऐसे ऐसे बताया था और हम ये टीका लेकर आए हैं। आकांक्षा कहाँ पर है? उन्होंने कहा वो अपने ही कमरे में है और उसने कहा है कि जब आ जाए तो मुझे बता देना। मैं एक काम करता हूँ, तुम सब यहीं रुको, मैं जाता हूँ। आकांक्षा के पापा ने कहा कि मैं जाता हूँ। आकांक्षा की मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। अब यहाँ से मम्मी पापा आकांक्षा के कमरे के लिए चल रहे थे। उसके दरवाजे तक आए थे तो अंदर कोई गुनगुनाने की आवाज आ रही थी और कोई तो है, कोई आदमी की आवाज है और कुछ गुनगुना रहा है। इन्होंने रुककर पहले सुना उसे। और देखिए, गर्मियों में पंखे वगैरह चलते रहते हैं, कूलर एसी चलते रहते हैं, तो आवाज़ थोड़ी सी कमरे में आती रहती है। लेकिन जब सर्दियों वाली बात होती है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो एक एक आवाज़ बड़ी क्लियर आ जाती है। हाँ, इसके कमरे में कोई गुनगुना रहा है। अब जब गुनगुना रहा था, धीरे धीरे आकांक्षा उस बात को सुन रही है, गाने को एंजॉय कर रही है, ये कह सकता हूँ। और अब उसका कत्थक शुरू हुआ है, बिल्कुल से जैसे कत्थक पे आती है ना बाहर साउंड, जो वही कमरे से बाहर आ रही थी। उसने दोनों पैरों में 100% घुंघरू पहन रखे हैं। 100% वो अब डांस परफॉर्म कर रही है। और जिस तरह का वो गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी ना, उसी से मैच करती हुई, ताल मिलाते हुए इसका कत्थक परफॉर्म हो रहा था। अभी ये माता पिता सुन ही रहे थे, दादा दादी भी दरवाजे पर खड़े थे। तभी इनके दूसरे कमरे से ना बेटिया और बेटे के चिल्लाने की आवाज आई। अब माता पिता यहाँ आकांक्षा के पास ना जाकर फटाफट से उस कमरे पर गए तो वो दोनों डरे हुए, सहमे हुए एक दीवार के कॉर्नर में लगे हुए हैं और रोए जा रहे हैं कि इसे आप हटाओ, इसे आप हटाओ। ये कौन था? ये क्या है पापाई? अम्मा बाबूजी ने भी पूछा कि बेटा क्या देखा था, ये तो बताओ। मैंने कभी नहीं देखा, ये किस तरह का जानवर था और मुझे आप यहाँ नहीं रहना। मैं दीदी आप बताओ ना, गलत थोड़ी ना बता रहे हैं। वो कुछ बोले ही ना। वो इतनी सहम गई थी कि बहुत बार पूछने के बाद, कम से कम 10-15 मिनट बाद, उसके आंख से आंसू जो निकल रहे थे उसकी वजह पूछी गई और उसने बताया। इसने जो बताया, जो डिस्क्राइब करा, देखिए मैं बहुत सारे अनुभव बता चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ आया ये क्या चीज़ थी जो इन्हें दिखी है। और ये ऐसा नहीं कि इनके कमरे से पास होके गया, वो वास्तव में इन दोनों को डराने ही आया था। इनका कहना है कि वो छत से धीरे धीरे नीचे आ रहा था हमारी तरफ। उसके हाथ और पैर आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, सीधा पैर और सीधा हाथ एक तरह से जुड़ा हुआ था। कोई पंजा नहीं था, ना हाथ में उंगलियां थी ना पैर में उंगलियां थी। उसने गले में घुंघरू बांध रखे थे। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबे लंबे दांत थे और मतलब वो जिस तरीके से हमारे पास आ रहा था ऊपर से छत से, ऐसा कि जैसे रस्सी कोई धीरे धीरे ढीली कर रहा हो और वो हम तक आ रहा था। बेटा क्या बोल रहे हो तुम? ये मैंने जो देखा है पापा जी वो बता रही हूं आपको। दीदी जो कह रही है बिल्कुल सच है और ऐसा हो रहा था, मैंने भी देखा है। वो अजीब सा जानवर है, ये हमारे घर में कहां से आ गया और ये घर से बाहर निकला है कि नहीं निकला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आसपास ही कहीं है। अब ये बात कर रहे थे, दादाजी ने कहा कि ये कौन बैठा है सामने। ये सारी बातें हो रही थी बाहर वाले कमरे में, लेकिन इनका बाहर वाले कमरे का जो, ये कह सकता हूं, जो सेकंड दरवाजा है, जो कि एक स्टोर रूम की तरफ जाता है। एक दरवाजा है जो कि कॉरिडोर में गैलरी में जाता है और बाकी घर में शुरुआत होती है। एक ड्राइंग रूम में ही और दरवाजा है जो कि एक स्टोर रूम है इनके यहाँ, उसमें जाता है। मतलब रजाई गद्दे वगैरह रखे रहते हैं इनके। उसका दरवाजा खुला हुआ तो उसके कॉर्नर पे कोई बैठा हुआ है और इन्हें देख रहा है। अब मम्मी पापा ने भी देखा, बच्चे दोनों देखते ही उसे पहचान गए कि अरे यही था, यही है जिसकी बात हम कर रहे थे। और वो दोनों भागते हुए रसोई में छुप गए कि हम घर में बाहर नहीं आएंगे। ये इतनी तेज चिल्लाए थे कि पड़ोस में जिन्होंने सलाह दी थी वो भी आ गए। अरे मंदिर से तुम टीका लाए हो, तुम जो काम को आए थे वो काम तो करते। अभी ये सारी जो बातें हुई हैं, ठीक है, पड़ोसी का आना सही रहा। वो इनके घर आता है और पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है तुम्हारे घर में? फिर से अभी कुछ कह रहे कि हाँ हमारे इस ना स्टोर रूम में कोई है और ये भूत है। स्टोर रूम में भूत है? आप सब इधर बैठो। अब ये भी दादा दादी की उम्र के हैं। जब वो इनके घर आए तो इनके बच्चे भी कुछ आ गए कि अरे क्या हुआ, आपके घर में से
चिल्लाने की आवाज़ आई थी, सब कुछ ठीक है? अम्मा बाबूजी आप यहाँ कैसे? हम इनकी मदद को ही आए थे, पता नहीं किस बात को लेकर ये डर रहे हैं। क्या हुआ? आप ठीक हो? सब लोग इतने डरे हुए क्यों? उन्होंने कहा नहीं ठीक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बता नहीं सकते। इस स्टोर रूम में जाकर देखना, कोई आ गया हमारे घर में, छुप गया है। आपके घर में कोई आया हुआ है? छुप गया? एक मिनट बाहर का दरवाजा बंद करना जरा, मैं देखता हूँ। अब भाई साहब आप जिसके सामने जा रहे हो ना कि मैं देखता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसे हर कोई देखना चाहेगा या देख लेगा। इन्होंने स्टोर रूम की लाइट वगैरह ऑन करी, पूरे स्टोर रूम में ये देख कर आए, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, घुंघरू थे बस। वो उस घुंघरू को लेकर इनके सामने आ गए और जैसे ही इन्होंने घुंघरू दिखाए कि अरे कुछ भी नहीं है, बस घुंघरू पड़े थे बीच में, आकांक्षा की तेज तेज रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लग गई। और चीखते चीखते वो ये बोल रही थी कि उसे छोड़ दे, जाने दे वहां। अब ये जो घर में और लोग आए थे, इनमें सबसे बड़े भैया जो हैं, जो कि आकांक्षा के पापा की उम्र के हैं, उन्होंने पूछा आकांक्षा के पापा से, आप मुझे जल्दी से बता सकते हो क्या हो रहा है घर में? उन्होंने कहा कि कोई टोटका लग गया है साथ में, अगर आपको यकीन है तो मदद करिए, वरना नहीं है तो आप जाओ। उन्होंने कहा बिल्कुल यकीन है जी, और ये चीज़ एक बार हमारे साथ भी हो चुकी है। चलती गाड़ी ऐसी पलट गई थी, मेरी दुर्घटना हुई थी और मेरा हाथ इसी वजह से गया था, आपको भी ध्यान होगा। 3-4 महीने के लिए बिस्तर पे आ गया था और मेरे साथ कोई बहुत बड़ा टोटका नहीं था, वो तो उसकी हल्की सी झलक थी। मुझे बाद में पता चला अगर झलक ये हाल कर सकती है तो गुड़िया पर न जाने क्या है। एक मिनट आप चलिए देखते हैं वो चिल्ला क्यों रही है, रो क्यों रही है आप। उन्होंने कहा मैं मंदिर गया था और ये टीका दिया है मुझे, और मैं मंदिर जब जा रहा था आपके मम्मी पापा से मिलकर गया हूँ, इन्होंने ही कहा था। और बाबूजी जैसा आपने कहा था टीका, और जो उसने चीज लिखी थी ना, मैं लाया नहीं। इन्होंने पूरा पन्ना जब खोल कर देखा तो ना तो सामने कुछ भी लिखा हुआ है, ना पेपर के पीछे कुछ लिखा हुआ है। जो उसने चीजें मंगाई थी वो सब हवा हो गई। वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। तो उन्होंने कहा एक काम करिए माता जी आप आइए, मतलब आकांक्षा की जो मम्मा है उनसे बोलते हैं कि टीका आप लगाइएगा। ठीक है जी। अब दरवाजा खोलकर देखा, इतने चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत परेशान होगी। दरवाजा खोलकर देखा वो आराम से सो रही है। उसने कोई गेटअप डांस परफॉर्म करने वाला नहीं कर रखा है। माता पिता ने बहुत सारी बातें इन्हें झूठ बताई हैं। डांस परफॉर्म करने वाले उसने कथक की पूरी कॉस्ट्यूम पहन रखी है, और उसने काजल लगा रखा है, हाथों में मेहंदी लगा रखी है और घुंघरू पहन रखे हैं। क्या सब कुछ झूठ बोल रहे थे घर वाले। आकांक्षा के मम्मी पापा को इस तरह का मजाक करना गलत बात है। ये बात इसने बोल भी दी कि आप तो ऐसा ऐसा बता रहे थे, आकांक्षा बिटिया तो आराम से सो रही है। अब इन दोनों को यकीन नहीं आ रहा। कह रहे कि अभी आपने भी तो चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी है ना, रोने की आवाज सुनी है, और आकांक्षा ने बोला था ना घुंघरू वापस रख दो। भाई साहब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं चलता हूं। इसके जाने का और इन सारी बातों को झूठ कहने का ना एक बहुत बड़ा कारण था कि इसे कमरे में बैठा हुआ कोई दिख रहा था। आकांक्षा के सिराने कोई बैठा है और इस आदमी ने देख लिया था। अब इसे कैसे दिखा, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, क्योंकि जब आकांक्षा की यहाँ तबीयत और बिगड़नी शुरू हो गई ना, इन्हें मेहंदीपुर लेकर गए थे बालाजी के पास, लेकिन यहां जो हुआ वो अभी सुनो। इस आदमी ने मना कर दिया और अपने घर के हर सदस्य के साथ इस घर से बाहर। आकांक्षा के घर में मदद के लिए अब सिर्फ मम्मी पापा बहन भाई थे और कोई भी नहीं। लेकिन बढ़ चढ़कर जो खेल रहा था वो प्रेत था। इसके साथ जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें इन्हें कुछ मजबूत लोगों की भी आवश्यकता हो गई, क्योंकि आकांक्षा कोई पकड़ नहीं पा रहे थे, टीका लगा ही नहीं। उसने कागज पर हाथ लगा दिया, हटाए से, मुझे कुछ नहीं लगवाना। अच्छा, मेहंदी जब हाथ पे लगती है उसका कलर आता है, जैसे रचनी मेहंदी होती है, 1-2 दिन तो रहता है। आधे घंटे में मेहंदी का कलर सब हट गया था। इसके हाथों में कोई मेहंदी नहीं थी। लेकिन जब इसने सुबह दिखाया था अपने आप को तो मेहंदी भी लगी हुई थी, कॉस्ट्यूम भी अच्छे से पहन रखा था इसने, और डांस परफॉर्म, मैं सारी चीजें क्या ही बताऊंगा, लेकिन इसके हाथ में कोई मेहंदी नहीं थी, एक पॉइंट नहीं था मेहंदी का भी। ठीक है, मम्मी पापा ने बहुत कोशिश करी, बहन भाई ने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये किसी की भी पकड़ में नहीं आ रही थी। दरवाजा बंद करे बाहर आए, पड़ोस में उनके दोबारा गए, बेल बजाई और कहा कि हमारी मदद के लिए आ जाइए, जरा टीका लगाना है। उन्होंने कहा कि जी आप दोबारा हमारे घर मत आना। समझ गए? इसे कहते हैं प्रेत वाली कोई बात हो रही है तो मदद के लिए हमारे पास कौन आएगा, है? जो अभी सलाह दे रहे थे मंदिर जाओ, ठीक है, उन्होंने सलाह ठीक दी और काम ठीक कर रहे हैं, अब ये मदद मांगते हैं तो नहीं आए।
सुबह सुबह यहाँ पर ना सब्जी वाले भैया आते हैं, सब्जी मतलब जो एक सोसाइटी में आते हैं। उन्होंने कहा बाबूजी क्या हो गया, क्यों परेशान हो, घर में सब ठीक है? उन्होंने कहा मेरी मदद कर सकते हो? तो ये जो सब्जी का ठेला लेकर चलते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ चलते थे और बहुत समय से आ रहे हैं। हाँ हाँ बताइए क्या हो गया? आकांक्षा को ना मतलब कोई प्रेत ने पकड़ लिया है। क्या कह रहे हो बाबूजी आप? अरे हमारी बिटिया है ना आकांक्षा। हाँ हाँ जानते हैं, मैंने आपको जो बताया वो बात ठीक है, आप मदद कर सकते हो। जो इनके साथ वाइफ हैं उन्होंने कहा टीका लाया क्या? एक काम कर, यहाँ ठेली पे से 2 नींबू उठा और घर के बाहर रख दे। उन्होंने कहा ये क्या करे? कह रहे इस पे कोई है और ये मदद करती है तभी आता है इस पर। आप निश्चिंत हो जाओ, ये आपके घर में ही आएगी, अब रुक जाओ आप। आकांक्षा के मम्मी पापा बहन भाई सबको ये बोल दिया, अम्मा बाबूजी को, कि कोई भी सामने नहीं आना, अब जो ये करेगी खुद करेगी। ये सीधा यहाँ से जो सब्जी के ठेले पे हेल्प करती हैं आंटी, ये अंदर गई। आकांक्षा को पता नहीं कैसे पढ़ के क्या करा, वो चीखना चिल्लाना बंद कर चुकी थी। फिर इन्होंने अम्मा जी को आवाज़ दी, जो घर की सबसे बड़ी अम्मा जी थी, दादी अम्मा, कि तुम और आकांक्षा की मम्मी आ जाओ जरा और टीका ले आई हो बालाजी का, जो तू लेके आई है ना मंदिर से। अब आकांक्षा आराम से बेड पर बैठी हुई है, उसके दोनों हाथ पर उन्होंने पीछे से जाकर अपने हाथ रखे हुए थे ऐसे, ये माथे पर टीका, ठीक है, सिर से नाक तक लगाना है। हम टीका कैसे लगाते हैं? सीधा टीका ऐसे ही तो लगता है, या माता जी और बहनों के लगता है इस तरह से, ठीक है, बिंदी लगती है। लेकिन उन्होंने कहा इसके जो टीका लगेगा वो सिर से नाक की तरफ लगेगा और अंगूठे से लगाइए, अंगूठा रखकर आपको टीका ऊपर से नीचे करना है। उन्होंने कहा ठीक है। कह रहे जब लगा दो उसके बाद इसके दोनों अंगूठे पकड़ के बैठ जाना, हमारी गुड़िया ठीक तो हो जाएगी। अरे करो जो मैं बता रही हूँ फटाफट से। उन्होंने ऐसे ही करा। करने के बाद ये बाहर गई, मतलब जो सब्जी वाली आंटी थी ना उनके लिए बोल रहा हूँ, ये बाहर गई, बाहर से दोनों नींबू लेकर आती हैं और वो नींबू जैसे रखे थे ना नॉर्मली थे, कोई उस पर ऐसा नहीं कि असर आ गया था। गुड़िया के सिर पर और पैर पर छुआने के बाद ये लेकर गई और वहां जाकर एक वो जो कागज का लिफाफा होता है उसमें रख दिया, जाओ छोड़ दो इसे, अभी थोड़ी देर को आराम करने दो। पिताजी से बोलती हैं कि आपके पास ये स्कूटर गाड़ी है क्या, ये आपकी है स्कूटर या गाड़ी? उन्होंने कहा हाँ स्कूटर है हमारे पास। करे देखो ये स्कूटर के आगे रख रही हूँ, इन दोनों को नींबू जो दिए मैंने इनको कुचल के चले जाओ, इनके ऊपर से स्कूटर को निकालो और जिस मंदिर से तुम टीका लाए हो वहां जाकर स्कूटर खड़ा करके टेम्पू करके वापस आ जाओ। लेकिन उसके बाद ये है कि आप स्कूटर वगैरह जो भी आपका है शाम को ले आना और गुड़िया को लेकर कल मेहंदीपुर चले जाओ। इस पे जो हवा है उसे बांध दिया मैंने, वो यहाँ से वहां तक गुड़िया को परेशान करती हुई नहीं जाएगी, ठीक है? लेकिन जिस चीज पर ये मैंने रोकी है ना, ये शायद अब उस चीज को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगी। इन्होंने वो कह सकता हूं जितना आपको समझा पाऊं, जैसे मतलब कि उस प्रेत को इन्होंने घुंघरू पर बांध दिया, ठीक है? जो सबसे पास एक ऐसी चीज मिली जो कि उस की फेवरेट थी, उस पर उसे जगह देनी जरूरी थी, तो इन्होंने घुंघरू। और उसके बाद जब ये मेहंदीपुर होकर आए, ये अच्छी खासी परफॉर्म करने वाली, डांस बहुत जोरदार करती थी, भूल गई, इसे घुंघरू वजन लगने लगा। 2-1 बार कोशिश करी पहन कर के घुंघरू को मैं डांस करूंगी, इनके पैर नहीं उठते थे। माता पिता ने ये बात कई लोगों से करी, सबने नई नई सलाह दी। जब एक भगत को बताया तो उन्होंने कहा कि कुछ बांधा है किसी ने और आप दूर रहो इन चीज़ों से, ज़्यादा ठीक है। ये पढ़ाई में बहुत कमाल कर चुकी हैं, एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी में बहुत ज़बरदस्त पोस्ट पे हैं, और इन्होंने कहा कि हाँ मैं मानती हूँ प्रेत होते हैं। मैंने कोई 8-10 महीने प्रेत महसूस नहीं किया है, लेकिन जितना किया उसमें पता चल गया कि ये साधारण नहीं होते। आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।